नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव की ही बात करेंगे। बिहार में मोकामा और गोपालगंज 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। इस उपचुनाव की वजह से बिहार में खासी सियासी गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। कहीं सस्पेंस क्लियर हुआ है, कहीं का सस्पेंस बाकी है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आरजेडी की तरफ से भी सब कुछ तकरीबन तय माना जा रहा है। आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हम न बीजेपी की बात करेंगे न आरजेडी की बात करेंगे। इस उपचुनाव को लेकर हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, उस पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान की। चिराग पासवान ये उपचुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। अंदर खाने से हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी हम आपको बता रहे हैं और ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अंदर खाने से क्या जानकारी है, क्या टास्क दिया है चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं को और क्यों ये चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी चिराग पासवान की पार्टी की। उसके बाद चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया था और इन बैठकों में क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। तो प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक आज से 4-5 दिन पहले हुई। पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उपचुनाव पर चर्चा हुई। कुछ लिस्ट मिले थे संभावित उम्मीदवारों के, उन नामों पर चर्चा हुई और उसके बाद जब चिराग पासवान पटना पहुंचे तो चिराग पासवान ने कल अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को बुलाया, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे को बुलाया, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद अरुण कुमार को बुलाया। इसके साथ ही पार्टी के कई बड़े नेताओं को बुलाया, उनके साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली और 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद इस बैठक को लेकर यह माना जा रहा था कि चिराग पासवान उपचुनाव को लेकर ऐलान करेंगे। संकेत मिल रहे थे वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बहुत पहले 4 PM बिहार ने आपको ये बताया था कि चिराग पासवान ये उपचुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन बीच में चिराग पासवान की तरफ से या उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह के संकेत मिले कि शायद किसी सीट पर उम्मीदवार उतार सकते हैं या दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान अब ये चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। पार्टी की कल बैठक हुई और उस बैठक को लेकर बहुत जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं सामने आई है। चिराग पासवान से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा अभी संसदीय बोर्ड की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा करेंगे। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और बाकी लोगों से एक बार फिर बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बहुत वक्त नहीं है और इसलिए सिर्फ इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है, अंदर खाने से हमारी जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि इस बैठक में दरअसल हुआ यह है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं को टास्क दिया है उन इलाकों में मेहनत करने के लिए, उन इलाकों में तैयारी करने के लिए जहां आगे चुनाव होने हैं, उपचुनाव होना है। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट जहां आरजेडी के विधायक अनिल सहनी की सदस्यता चले जाने से उपचुनाव होना है, उस सीट पर तैयारी का आदेश निर्देश चिराग पासवान की तरफ से दिया गया है। 2 महीनों का वक्त चिराग पासवान ने दिया है, अल्टीमेटम चिराग पासवान ने दिया है। 2 महीनों में तैयारी कीजिए, संगठन को और मजबूत कीजिए। और इस उपचुनाव में बहुत दिलचस्पी चिराग पासवान ने नहीं दिखाई है और ये जानकारी, ये खबर लोक जनशक्ति पार्टी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है इस बैठक को लेकर। तो इस बार चुनावी मैदान में नहीं होंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर का उपचुनाव चिराग पासवान ने लड़ा था। बिहार में होने वाले विधान परिषद के चुनाव भी कई सीटों पर उन्होंने लड़े, वो जहां का उपचुनाव नहीं लड़ा और अब मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव भी चिराग पासवान नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो बिहार उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। उम्मीद थी, संकेत थे कि चिराग पासवान ये उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने पहलवानों को नहीं उतारने का फैसला किया है। तो गोपालगंज और
मोकामा में चिराग का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करेगा। इस पूरी रिपोर्ट में